जय श्री कृष्ण आप सभी को। ये है चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 10 का, जिसमें चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप हल्का सा यहाँ पर जान लीजिए। लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी भी चीज़ से टकराती है और टकरा कर पूरा का पूरा सीधा 90 डिग्री पर, जैसे सीधे यहाँ से यहाँ तक जाएगी और 90 डिग्री से वापस लौट जाएगी, उसे लाइट का रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंड लाइट का रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब कोई लाइट कहीं पर टकराएगी और मुड़ेगी, थोड़ा सा मुड़े, ज़्यादा मुड़े, कम मुड़े, बहुत ज़्यादा मुड़े, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन। और जब लाइट पूरा का पूरा टकरा कर सीधा जहाँ से गई थी और वहाँ पर दोबारा वापस आ जाती है तो उसे लाइट का रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जब लाइट टकरा कर मुड़ जाती है उसे लाइट का रिफ्रैक्शन बोलेंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं इसको। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। हाउ एवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से अगर किसी डार्क रूम में चले जाएं, अंधेरे रूम में, तो हम किसी भी चीज़ को देखने में अनएबल होंगे, यानी कि असमर्थ होंगे। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही लाइटिंग किया जाता है उस रूम को, जो भी थिंग्स होंगे वो विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी कौन सा ऐसा चीज़ है जो किसी थिंग्स को विजिबल बनाता है, किसी चीज़ को देखने लायक बनाता है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय सनलाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्ट लाइट्स व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनएबल अस टू सी थिंग्स। यहाँ पर मैं आपको बस एक वर्ड बता देता हूँ, इनएबल। इनएबल मतलब होता है समर्थ। जैसे एबल मतलब होता है, एबल का मतलब सक्षम होता है, कर सकना, सक्षम होना, वही मतलब होता है इनएबल का। और यहीं पर UN लग जाता, यानी कि अनएबल हो जाता, तब हम बोलते असक्षम है। लेकिन इनएबल है, इसका मतलब भी सक्षम होता है और एबल का मतलब भी सक्षम होता है। सो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ यहाँ पर था व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, तो यहाँ था ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कोई भी चीज़ पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, लाइट उस पर जाती है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज। ये जो रिफ्लेक्टेड आइज लाइट होती है वो हमारे आँखों तक जैसे ही पहुंचती है, हमारी आँख इनएबल्स यानी कि सक्षम होती है अस टू सी थिंग्स, किसी भी चीज़ को देखने के लिए सक्षम हो जाती है। वी आर एबल टू सी through a transparent medium as light is transmitted through it। कोई भी ट्रांसपेरेंट, तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें इस पार से उस पार हम साफ साफ देख पाते हैं, कोई भी मीडियम ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है। कोई ग्लासेस ऐसा है, कोई शीशा ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हम इस पार से उस पार आसानी से देख पाते हैं। एज अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। इसका ये मतलब है कि लाइट उसके अंदर से क्या हो रहा है, आराम से गुजर रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र खुद को आराम से कर रहा है। ठीक है, ट्रांसमिटेड का मतलब होता है संचारित मतलब बराबर जाना आना, मतलब संचारित मतलब एक तरह समझ लीजिए बार बार जा रहा है, आ रहा है, ट्रांसमिटेड थ्रू इट। देयर आर अ नंबर ऑफ common wonderful phenomena associated with the light, such as image formation by mirror, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium and so on। इस पूरे सेंटेंसेस में 2-3 इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब आप जान लीजिए। फिनोमिना मतलब होता है घटना, किसी तरह का जो घटना होता है उसे हम फिनोमिना बोलते हैं। एसोसिएटेड मतलब होता है संबंधित, यानी उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर आपको मिला था बेंडिंग। बेंडिंग मतलब होता है झुकना। तो
अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है एसोसिएटेड विद द लाइट, लाइट से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे नॉर्मल लाइफ में। सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो एक इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक हमारा सेम टू सेम इमेज मिरर के अंदर तुरंत बन जाता है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, जो तारा होता है, स्टार होता है, वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाता है। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, किसी रेनबो का बहुत सुंदर जो कलर हमें दिखाई देता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का झुकना। बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, किसी मीडियम से टकराकर लाइट का झुकना। ये सब क्या है, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। एक मतलब इसका मतलब है लाइट का भी पार्टिकल्स होता है। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। अब लाइट का पार्टिकल्स के बारे में बात की गई है, लाइट के पार्टिकल्स के बारे में जान लीजिए। जब सुबह का समय होता है और हमारे घर का कोई भी छेदा होता है या खिड़की होता है, विंडो वगैरह खुला हुआ होता है, तो वहाँ से शुरू के जो लाइट्स आते हैं उसके साथ आप देखोगे तो कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे जो लाइट के साथ ट्रैवल करके हमारे घर तक आते हैं। तो उसी पार्टिकल्स की बात हो रही है। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल्स की जो स्टडी हुई है हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, हमें हेल्प करते हैं लाइट को और ज़्यादा एक्सप्लोर और समझने में। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड द लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो सेंटेंस है इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी में कंक्लूड द लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो सकता है जो आपको नहीं समझ में आ सकता है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है आँखों से संबंधित, दृष्टि से संबंधित या फिर लाइट से संबंधित, लाइट से जुड़ा हुआ। ऑप्टिकल फिनोमिना लाइट से जुड़ी हुई या फिर अपनी आँखों या दृष्टि से जुड़ी हुई जो घटना होती है। तो ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी में कंक्लूड, उसके बाद है द लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, हमारे आँखों के साथ जो घटनाएं होती हैं, आँखों के साथ घटना का ये मतलब हुआ कि जब हम सुबह के टाइम देखते हैं लाइट लाइट आ रहा है और इसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं हमें, ये सारी घटनाएं कंक्लूड द लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बताता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स उसके दिखते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसका मतलब लाइट भी स्ट्रेट लाइन में है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक object points to this straight line path of light usually indicate as ray of light। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आपको समझना चाहिए। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट का बहुत छोटा सा सोर्स होगा, एकदम छोटा सा सोर्स, लाइट आने का एकदम छोटा सा जो सोर्स होगा, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या बोल रहा है, ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। द फैक्ट दैट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट शार्प शैडो, ये क्या बनाता है, एक एकदम पतला सा शैडो बनाता है। अगर छोटा सा अमाउंट होगा लाइट का जो हमें मिलेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट से मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा शार्प शैडो बनाएगा, पतला शैडो बनाएगा। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। ओपेक का मतलब आप जान लीजिए अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब ये होता है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उसे ओपेक बोलते हैं। और जिसके आर पार हम नहीं देख पाते यानी कि उसके आर पार लाइट भी ट्रैवल नहीं कर पाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। वो जो पतला सा जो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो बेंड होता है लाइट और पतला सा शैडो बनाता है, वही शैडो हमें बताता है यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट, लाइट के रे के रूप में वो हमें दिखाता है। पतला सा शैडो बनेगा जो मतलब एकदम पतला सा शैडो, जैसे ये है ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोर्स है लाइट का, इसीलिए थोड़ा मोटा शैडो बना रहा है। लाइट का एकदम सोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा तो ये पेन का जो शैडो बन रहा है मेरे पेन का, वो एकदम पतला होता जाएगा। तो वो जो पतला शैडो होगा वो बताएगा कि उसी टाइप का जो रे होता है लाइट का, वो भी उसी टाइप का होता है, एकदम सीधा होता है और पतला सा होता है। ये हमें एक तरह से, ये हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एक तरह से मोटा मोटी समझने के लिए था।
देखिए मोर टू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी ये सब चीज़ देखिए मोर टू नो और कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जो बॉक्स में है उसको आपको अवश्य पढ़ना है। यहाँ पर है इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ जो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट अगर सीधे सही से सीधा ट्रैवल कर रहा है और उसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक का मतलब आप जानते हैं अपारदर्शी, जिससे कि उस पार से उस पार लाइट नहीं जा पाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट क्या हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा वहाँ पर, और लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, और लाइट के पास टेंडेंसी होता है कि जब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सामने में रख दें जिसके इस पार से उस पार लाइट ना जा पाए, तो लाइट अपने आप को मोड़ लेता है। क्या कर लेता है, उसको अपने आप को मोड़ लेता है, वो उसकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति यानी कि आदत होती है उसकी। तो यहाँ पे टेंडेंसी हो गया, टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सीधा लाइन में फिर नहीं जा पाती है। एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रेस, इसका पढ़िएगा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको देखने को मिला है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिला है, इसका मतलब होता है कि किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराती है और उसके बाद वो फैल जाती है, मुड़ती तो नहीं है, मुड़ेगी तो वो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो जब वो सीधा सीधा मुड़ जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन होगी, मतलब सीधा सीधा वो एकदम जहाँ से टकराएगी वहाँ से सीधा 90 डिग्री पे ऊपर आ जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन होगी। अगर किसी एक दिशा में छोटा सा लाइट मुड़ जाएगी तो वो डिफ्रैक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे है डिफ्रैक्शन, क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है और टकराने के बाद फैल जाती है चारों तरफ, तो उसे बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन treatment of optical using rays falls to explain phenomena such as diffraction. Light is thought of as wave, the details of which you will study in higher class. Again at the beginning of the 20th century it became known that the wave theory, इसको 20th सेंचुरी के बिगनिंग में से वेव थ्योरी के नाम से जाना जाता था। किसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी क्या होता है ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है। वेव थ्योरी हमें ये बताता है कि जो लाइट होता है वो रे के रूप में चलता है। वेव थ्योरी क्या बोलता है, लाइट जो होता है वो रे के रूप में चलता है, लाइट से रेज निकलते हैं और रेज के रूप में चलता है, मतलब सारे लाइट का अपना अपना एक रे, मतलब जितना भी आपको लाइट जितनी भी क्वांटिटी में दिख रही है ना, इसके अपने अपने रेज हैं और ये अपने रे में चलती है ऑफ लाइट। ऑफेन बिकम इन, यहाँ पर है इनडिक्वेट। इनडिक्वेट का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अपर्याप्त या फिर कमी, किसी चीज़ की कमी या अपर्याप्त। अपर्याप्त, अब यहाँ पर जो बोल रहा है वेव थ्योरी क्या बोलता है, वेव थ्योरी ये बोलता है कि वेव थ्योरी बोलता है कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है वो रे के रूप में चलता है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम्स इनएडिक्वेट for treatment of the intersection of light with matter। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अपर्याप्त होगा, यानी कि पूरा नहीं हो, इनएडिक्वेट होगा किसी मैटर के ऊपर लाइट का पड़ना और उसका मोड़ना और सबको दिखना, ये क्या होगा, इनएडिक्वेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेव थ्योरी बोलता है लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता रहता है। एंड लाइट ऑफन बिहेव समव्हाट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और उसके बाद वेव थ्योरी बोलता है कि शुरू में तो वैसे चलते रहता है जिससे इनएडिक्वेट होगा, यानी कि अपर्याप्त होगा किसी मैटर को देखना, लेकिन सडनली क्या करता है, लाइट बिहेव करने लगता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की धारा की तरह ही, पार्टिकल्स की धारा की तरह, जैसे समुद्र का धारा होता है ना बहुत ज़्यादा, वैसे ही लाइट के पार्टिकल्स की धारा की तरह बिहेव करने लगता है, जिस वजह से हम क्लियरली देख पाते हैं। देखिए, दिस कन्फ्यूजन अबाउट द true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged। ये जो था
ये क्या था, ये जो इसके वेव थ्योरी के जो थे कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में चलते हैं और क्या बन जाते हैं, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है, किसी मैटर पे लाइट पड़ता है और उस मैटर को हम देख सकें या वो मैटर विजिबल हो सके, उस विजुअल हो सके, इसलिए लाइट क्या करता है, तुरंत प्रायः या तुरंत ही बिहेव करने लगता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह, मतलब वहाँ पे लाइट की धारा बढ़ने लगती है जिसे हम देखने लगते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन था। दिस कन्फ्यूज़न अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स। ये लाइट का ट्रू नेचर के लाइट का होता है और उसका जो ये कन्फ्यूजन है वो कुछ सालों तक वैसे ही चलता रहा, टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी नहीं आया। ये जो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी लाइट का ऑफ लाइट, ये क्या है ये हम जान लेते हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, यहाँ पर क्या है अपने पास, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसके बारे में जान लीजिए। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि जो लाइट जो होता है वो एक एनर्जी है, एनर्जी का छोटा छोटा पार्टिकल्स है। लाइट क्या है, एनर्जी का छोटा छोटा पार्टिकल्स है और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये कौन बताता है हमें, ये बताता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बताता है कि लाइट एनर्जी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसे हम पार्टिकल्स बोलते हैं। लाइट के पार्टिकल्स, जब सुबह सुबह विंडो खोलते हैं तो लाइट के पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, उसी की बात करते हैं। एनर्जी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है क्या, लाइट, और उसी एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े को हम फोटोन बोलते हैं। ये बताता है कौन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बताता है। एमर्ज इन विच लाइट इज़ नैदर अ वेव, और ये बताता है क्वांटम थ्योरी कि लाइट किसी तरह का ना वेव है और नॉर अ पार्टिकल्स, ना ही कोई पार्टिकल्स है, लाइट एनर्जी है। ये कौन बताता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बताता है कि लाइट एक एनर्जी है और ना ही वो वेव है और ना ही पार्टिकल्स है, तो सिर्फ वो एनर्जी है। द न्यू थ्योरी रिकॉन्सिल्स, यहाँ पर एक वर्ड है रिकॉन्सिल्स। रिकॉन्सिल्स मतलब होता है मिलान करना। क्या होता है, मिलान करना। तो द न्यू थ्योरी रिकॉन्सिल्स द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट विथ द वेव नेचर। न्यू थ्योरी जो मिलान करता है द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट विथ द वेव नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल थ्योरी दोनों को एक ही साथ मिला लेता है। कौन, ये जो न्यू थ्योरी है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आगे है यहाँ पर, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लाइट की जो घटना होती है रिफ्लेक्शन के रूप में और रिफ्रैक्शन के रूप में। रिफ्लेक्शन यानी कि जहाँ लगेगा और वहीं से घूम जाएगा, रिफ्रैक्शन यानी कि कहीं पर लगेगा और वहाँ से मुड़ जाएगा, तो वो होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जान लिया आपने। ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का स्ट्रेट लाइन जो प्रोपेगेशन किया गया, कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है जो रे होती है। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो प्रोपेगेशन किया गया, प्रोपेगेशन मतलब एजेंडा चलाया गया, प्रचार किया गया कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस बेसिस पर पढ़ेंगे। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। ये चीज़ें हमें हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेगा इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना, कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना, यानी कि ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश से संबंधित या दृष्टि से संबंधित, तो ऑप्टिकल प्रकाश से संबंधित घटना इन नेचर, जो नेचर में होती है उसको समझने में। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बाय स्फेरिकल मिरर, कैसे मिरर, स्फेरिकल मिरर जो थोड़ा सा गोल टाइप का होगा, कर्व्ड होगा। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। और क्या समझेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कहीं पर पड़ेगी और मुड़ जाएगी, तो वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आगे की सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन से संबंधित चीज़ों को पढ़ के पढ़ेंगे। तो यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस होगा, सच एज मिरर, मिरर के जैसा। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो भी लाइट उसके ऊपर गिरेगा उसको क्या करेगा, वो
रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि वापस मोड़ देगा। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ लाइट के जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं उसको आपने कभी न कभी पढ़ा है या समझा है ऑलरेडी, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। आगे है लेट अस रिकॉल दिस लॉज। तो ये लाइट के जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो दो तरीके के हैं यहाँ पे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड the incident rays the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane। ये तरीके के दो इसके क्या है लॉ है। इस लॉ को समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है ये पहले आप जान लीजिए। इंसिडेंस का मतलब होता है, इंसिडेंस रे का मतलब सीधा आप जान लीजिए। इंसिडेंस रे का मतलब है लाइट का वह रे जो किसी तरीके से किसी जगह से टकराती है। इंसिडेंट का मतलब होता है, इंसिडेंट का मतलब समझ लीजिए सीधा घटना, किसी घटना की बात होती है। तो लाइट का प्रकाश का वो रे, वो किरण या रे जो कहीं पर टकराती है उस प्रोसेस को बोलेंगे लाइट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? लाइट ऑफ इंसिडेंस। लाइट को वहाँ पर पड़ने की घटना इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना एंगल से वो वहाँ पर पड़ेगी उतनी ही एंगल से वहाँ पर दोबारा आएगी। इसी को बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल पर वो पड़ेगी उतनी ही एंगल पर वो वापस लौटेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का भी मतलब होता है इंसिडेंस रे का, जो इंसिडेंस रे और इंसिडेंट रे का दोनों का मतलब सेम है, जब लाइट कहीं से टकराएगी। तो द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो मिरर के नॉर्मल रहेगी जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंस होता है। चलिए, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सब के सब जो रिफ्लेक्ट होंगे वो सेम प्लेन पे होंगे। These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surface। हाँ, these law of reflection are applicable to all type of reflecting surface। ये जो होता है these law of reflection, ये हर तरह के जो सरफेस होते हैं मिरर के या किसी तरीके के सरफेस होंगे सब पर एक ही जैसा अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस पर भी वो सेम अप्लाई होगा। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के तहत जो इमेज फॉर्मेट होता है इसके बारे में आप जानते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। प्लेन मिरर पर कोई इमेज अगर फॉर्मेट होगा तो क्या होगा? वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब होता है रियल। वर्चुअल मतलब क्या होता है? रियल या वास्तविक, जैसा है वैसा ही। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ जो भी रहता है उसे इरेक्ट बोलते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने हम रखेंगे तो जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसमें आपको इमेज दिखाई देगा। The image formed is a far behind the mirror as the object is in front of it। और आपने बचपन से क्या देखा है कि मतलब जितने बड़े आप होते हैं उसका छोटा सा ही इमेज दिखता है आपके आईने में और पूरे बॉडी को हम देख पाते हैं। ये आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या फील होगा जब आप प्लेन मिरर में देखेंगे तो फील होगा कि जितना बड़ा आप खुद हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा आपको प्लेन मिरर के अंदर में आपका जो देखिए, फार इज़ फार बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ा उसका जो मिरर बनेगा, इमेज बनेगा, वो दिखेगा। फर्दर द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड द इमेज? इन्वर्टेड का मतलब एक बार जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उल्टा मतलब जैसा। फर्दर द इमेज एज लिटरली इन्वर्टेड। How would the image be when the reflected surface are curved? Let us explore। अब जब मतलब वो जो होगा इमेज वो एकदम उल्टा बनेगा, जैसा आप ऐसे खड़े हैं ना तो मतलब वहाँ पर उस तरीके से ही मिरर पे बनेगा, थोड़ा उल्टा करके, ठीक है। उसके बाद है द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस आर कर्व्ड। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व होगा तो क्या होगा? उसके लिए एक एक्टिविटी को हमें यहाँ देखना होगा और एक्टिविटी 9.1 है। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक बड़ा सा शाइनिंग स्पून लीजिए, एकदम नया वाला। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। उसका जो कर्व्ड वाला सरफेस होता है ना, स्पून अगर मान के चलिए ऐसा होगा तो कर्व्ड वाला सरफेस उस तरफ का होगा, तो उस कर्व्ड वाले सरफेस में आपको अपना देखना है फेस। डू यू गेट द इमेज?
इज़ इट स्मॉलर और लार्जर? क्या आप अपने इमेज को देख पा रहे हैं, ये स्मॉलर है या लार्जर है? तो आप देखोगे कि थोड़ा सा बड़ा इमेज बना है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, और उसे स्लोली दूर करो अपने फेस से, मतलब वो जो आपको देख रहे हो ना ऐसे, उसे स्लोली दूर कर दो। और फिर क्या बोल रहा है, स्लोली ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज? क्या चेंज हुआ? रिवर्स द स्पून एंड रिपीट, मतलब ये जो स्पून था उसे दूर करते करते आपको ऐसे कर लेना है और फिर से रिपीट करना है, ठीक है। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ? अब इमेज कैसा दिख रहा है? कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस। आगे बढ़िए। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड सरफेस है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कर्व्ड मिरर के रूप में। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। इसी कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा स्फेरिकल टाइप का होगा वो उसे बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस। ऐसे रहता है तो कोई कुछ खास रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जब ऐसे रहता है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है हमारे फेस को। तो ऐसे वाला जो एरिया होता है ऊपर वाला एरिया, उसी को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल्स। आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।